हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HTM स्टॉक अपडेट्स। आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है हार्दिक और आज हम वीडियो करने जा रहे हैं टॉप डिविडेंड स्टॉक्स के ऊपर। ये बेस्ड है NSE बेस्ड स्टॉक्स है और आप में से कोई भी टॉप 10 डिविडेंड स्टॉक्स कहीं पे भी ऑनलाइन चेक कर सकता है। लेकिन जो स्टॉक्स शो करते हैं उनमें से कौन से स्टॉक एक्चुअली वर्थ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ताकि आप किसी डिविडेंड के बबल फ्रॉड में ना फंस जाए। अभी हम जो वेबसाइट देख रहे हैं ये है मनी कंट्रोल की वेबसाइट। आप इसे इजीली गूगल से सर्च करके टॉप डिविडेंड स्टॉक्स के बेसिस पे आप ये चार्ट देख सकते हैं। जैसे अब हमारे सामने है कॉक्स एंड किंग। हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एलसीड इन्वेस्टमेंट करके कंपनी है, 112% इसका डिविडेंड है, बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो सिर्फ 27 लाख रुपए का ही है, लेकिन अगर आप इसका बुक वैल्यू देखेंगे दैट इज़ 3.47 लाख पर शेयर। इसका करंट प्राइस चल रहा है 13.4। अगर ये शेयर मिल जाता है कैसे भी करके, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसका वॉलेटिलिटी नहीं है और सिर्फ बायर्स लगे रहते हैं सुबह ऑर्डर्स पे, सेलिंग के लिए कोई होता नहीं है। लेकिन अगर गलती से किसी ने बेच दिया तो शायद आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के साथ। पहला स्टॉक है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे कॉक्स एंड किंग का। अगर हम कॉक्स एंड किंग देखेंगे तो आप फ्रेंड्स गलती से भी ये स्टॉक मत खरीदिए। अगर इसका ग्राफ आप देखोगे मैक्सिमम में तो इसने सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाया है, इट इज़ वेरी क्लियर। और अभी भी कुछ लीगल इश्यूज़ एंड कॉम्प्लिकेशन चल रहे बिज़नेस के साथ, जो भी फ्रॉड और केसेस फाइल हुए हैं अभी तक पता नहीं उसका रिज़ल्ट तो आया नहीं है। वी कैन नॉट गिव 100% ओपिनियन अबाउट इट, बट स्टिल स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और स्क्रीनर पे भी आप क्लियरली देख सकते हो उसका डिविडेंड 0 है। ओके, आपको इस कंपनी को कम्प्लीटली इग्नोर करना है, अवॉइड करना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम अगली कंपनी की तरफ। ये है विजमिम। ये एक टेक्सटाइल बेस्ड कंपनी है। ओके, बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल्स में इन्वॉल्व है और मार्केट कैप सिर्फ ऑलमोस्ट 50 करोड़ का मार्केट कैप है एंड डिविडेंड जो ऑफ़र हो रहा है वो 33.6% का है। एक अमेजिंग डिविडेंड पे है। डिविडेंड हिस्ट्री मैंने पर्सनली चेक करी है, आप भी कर सकते हो। रेगुलर है डिविडेंड्स के साथ। स्टॉक पी थोड़ा हेवी दिख रहा है पर फिर भी 10 के नीचे है, आप बोल सकते हो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, बट 0.73 के बुक वैल्यू पे है। ठीक है, ओके है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने पर्सनली करा है इस कंपनी में, बट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू कम डाउन इवन फर्दर टू द प्राइस ऑफ 20 और समथिंग। ये आपको एक 65-60 के तक मिल गया ना तो एक अच्छा बाइंग ये हो जाएगा। और अगर आप इक्विटी टू डेट भी देखेंगे डेट नेग्लिजिबल है, 0.5 के नीचे है। आप ये कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। अभी हम जाते हैं अपनी अगली कंपनी की तरफ जो है मनाक्षिया लिमिटेड। मनाक्षिया लिमिटेड एक पेरेंट कंपनी है, इसके सब्सिडरीज़ है ट्रेडिंग ऑफ मेटल्स एंड अदर आइटम, जिसमें पेपर आता है, एल्युमिनियम शीट, ये वो बहुत सारी इसकी सब्सिडरीज़ कंपनीज़ है। मार्केट कैप कंपनी का 249 CR है। डिविडेंड ऑफर किया ऑलमोस्ट 27% का है। अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.27 पे कंपनी चल रही है और डेट ना के बराबर है। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपके हो सकता है। मैक्स टू मैक्स 25% के ऊपर मत जाना इसको लेके। अभी जाते हैं हम अपनी अगली स्टॉक की तरफ जो है टेक्नोफैब। टेक्नोफैब के बारे में अगला स्टॉक है हमारा बैंको प्रोडक्ट्स। ये एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ हीट एक्सचेंजेस में इन्वॉल्व है
ओके, हीट एक्सचेंज एंड कूलिंग सिस्टम्स। करंट मार्केट कैप है 633 CR का, एंड अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो 22.6% है। और या प्राइस टू बुक वैल्यू इज़ 0.89, वेर एज इक्विटी टू डेट इज़ 0.13। नंबर्स थोड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। कंपनी स्लाइटली अंडर वैल्यूड है, लेकिन एक फेयर प्राइस पे हम बोल सकते हैं। अमेजिंग प्राइस पे तो नहीं है, फेयर प्राइस पे। डिविडेंड भी 20% के ऊपर है, सो आप कंसिडर कर सकते हो इस कंपनी को, क्योंकि ये प्राइस पे भी अगर आप ख़रीद लोगे सो आई अज्यूम कंपनी, अगर हम इसका ना कंपाउंडिंग देख ले तो अभी फ़िलहाल तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ ऑलमोस्ट 13% पे दिख रहा है 10 ईयर्स का, अलॉन्ग विथ डिविडेंड रिटर्न। और CAGR का -2% पे चला गया, क्योंकि स्टॉक नीचे आ गया। फिर भी एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, एंड है कंपनी को एक लॉन्ग टर्म दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल एंड सेलिंग ऑफ हीट एक्सचेंज एंड कूलिंग सिस्टम्स। सो आप इसकी वेबसाइट चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये फ़िलहाल एट द करंट प्राइस। सो आगे बढ़ते हैं हमारी अगली कंपनी की तरफ, जो है टेक्नोफैब, एज़ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट। एंड टेक्नोफैब इज़ engaged in business of civil, electrical and mechanical contractor, designers, engineering consultation, technical, managerial and industrial consultation, and also manufacturing and traders and builders and contractors of each and every type mentioned. सो एक वाइड पोर्टफोलियो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक सेगमेंट में काम कर रही है और काफ़ी रूटेड लग रही है। सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ओके। बट अगर आप मनी कंट्रोल के हिसाब से डिविडेंड देखेंगे तो यहाँ पे डिविडेंड कुछ नहीं है, और डेट भी ऑलमोस्ट टू द प्राइस है। कंपनी बहुत छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी, 10 करोड़ की, अंडर वैल्यूड है करंटली, बट फिर भी मैं प्रेफर नहीं करूँगा। सो हम टेक्नोफैब में इन्वेस्ट नहीं करेंगे एज़ पर मनी कंट्रोल। जहाँ यहाँ दिखाया है 21.46, सो ये गलत है। कंपनी उतना डिविडेंड ऑफर नहीं करी। सो अगली कंपनी की तरफ जाते हैं, वो है UFO मूवीज़, ओके। अभी UFO मूवीज़ एक डिजिटल सिनेमा सर्विस बेस्ड कंपनी है। करंटली मार्केट कैप इसका 207 करोड़ का है। प्राइस टू बुक वैल्यू इज़ 0.54 एंड डेट टू इक्विटी इज़ 0.24। और जो डिविडेंड कंपनी ऑफ़र कर रही है दैट इज़ 20.5%। सो एक अच्छे प्राइस पे कंपनी ऑफ़र हो रही है, ओके। एंड कंपनी उसके ओपनिंग प्राइस से जो 2015 का था उससे काफ़ी नीचे आ चुकी है। लेकिन कंपनी का मैंने डिविडेंड पर्सनली चेक किया है, अगर आपको कंपनी 20.5% इन कैश प्रोवाइड कर रही है, सो विद इन 5 ईयर्स आपका कैपिटल आपके पास वापस आ जाएगा और आपके पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी उसके रहेंगे। सो नॉट अ बैड डील, हाँ, बट इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत नीचे लेके आए, डेट भी कंट्रोल में है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी अभी प्राइसिंग पे वो 0.5 पे चल रही है। सो एक डिसेंट बाय होगा। आप एक सर्टन परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो आप कंसिडर कर सकते हैं इसमें। सो अगला स्टॉक है हमारा इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस 7,000 करोड़ का मार्केट कैप के ऊपर है। एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को लोन देती है, हाउसिंग लोन्स। एंड अगर आप उसका डिविडेंड देखेंगे तो 20.4% का डिविडेंड चल रहा है। कंपनी करंटली अंडर वैल्यूड है, 0.5 के नीचे चल रही है। सो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। एंड अगर आप डेट देखेंगे तो 5.13 टाइम्स ऑफ मार्केट कैप है। सो फॉर एवरी 1 रुपी 5 रुपी इज़ अ डेट। सो डेट ऊपर है, लेकिन अगेन ये एक फाइनेंस बेस्ड कंपनी है। सो ये कैपिटल रेज करती है और फिर उस कैपिटल को एज लोन्स लेंडर्स को प्रोवाइड करती है। सॉरी,
जो भी लोग लोन पे घर लेना चाहते हैं उनके लिए प्रोवाइड करती है। एंड इसका भी डिविडेंड मैंने पर्सनली चेक करा है एंड रेगुलर है डिविडेंड के साथ। थोड़ा बहुत कंपनी में केस और वो सब चल रहा है, बट आई थिंक दिस इज़ ऑल टेम्परेरी थिंग्स। जैसे ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी और इकनॉमी भी थोड़ी बेटर हो जाएगी तो ये प्राइस वापस करेक्ट कर लेगा, क्योंकि अगर आप हाई देखेंगे तो 377 का है, वेराज एक साल का, एंड करंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 150 लेवल। सो एक डिसेंट बाय होगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अंडर वैल्यूड है करंटली। सो अब हम जाते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जो है ग्रेविटा इंडिया। 15.16% का डिविडेंड शो किया है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, लेकिन अगर हमने उसको सेम स्क्रीनर पे चेक किया दैट इज़ 1.59%। ओवर डेट भी ज़्यादा है कंपनी का और ओवर वैल्यूड भी है, सो हम इस कंपनी में फ़िलहाल तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो अब हम जाते हैं हमारी अगली कंपनी की तरफ, जो है NLC। NLC के स्टैट्स हम देखेंगे तो करंटली 14.2% का डिविडेंड ऑफर कर रही है कंपनी इज़ 6,885 करोड़। डेट थोड़ा ज़्यादा है कंपनी का, डबल है टू मार्केट कैप, एंड अंडर वैल्यूड है करंटली कंपनी। प्रोमोटर्स होल्डिंग भी अच्छा खासा है 79.2% का। कंपनी बेसिकली बिजनेस ऑफ mining of lignite and generation of power using lignite as well as renewable resources. सो ये एक कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। आप सोच सकते हो इस कंपनी के बारे में, ज़्यादा नहीं लेकिन अराउंड 5% ऑफ योर कैपिटल यू कैन थिंक। ओके, अभी हम जाते हैं हमारी अगली कंपनी की तरफ, जो है DB कॉर्प। ओके, सो DB कॉर्प का भी स्टैट्स हम देख लेते हैं। सो DB कॉर्प इज़ बेसिकली इंडियाज़ लार्जेस्ट न्यूज़पेपर ग्रुप। ओके, कंपनी का 80% रेवेन्यू जो है वो एडवर्टाइजिंग से आता है, 20% ओवरऑल बिजनेस से आता है। सो अच्छा स्ट्रक्चर कंपनी का है, 1300 करोड़ की कंपनी है। डेट आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट नील है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू भी ऑलमोस्ट 0.8 के नीचे आना शुरू हो गया है। सो आप धीरे धीरे करके इसको बाय कर सकते हैं। एंड इसका डिविडेंड भी जो ऑफ़र हुआ है 13.3% है। सो कंपनी करंटली सर्टनली थोड़ी बहुत अंडर वैल्यूड हो रही है, एक फेयर प्राइस पे ऑफ़र हो रही है। सो यहाँ से हम 15% ग्रोथ कंसिडर कर सकते हैं करंट प्राइसिंग पे इन कमिंग ईयर्स एनुअली, एंड डिविडेंड भी आपको 13.3% का है। सो अगर दोनों को अगर हम मिला ले, सो 15 + 13 इज़ ऑलमोस्ट 27-28%। सो एक फेयर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सो आप इस कंपनी के बारे में भी सोच सकते हो फ्रेंड्स। अब हम जाते हैं हमारी अगली कंपनी की तरफ, जो है MPS। अगर हम MPS का स्टैट्स देखें तो डिविडेंड यहाँ पे नील है, एंड कंपनी करंटली ओवर वैल्यूड है। सो कंपनी का डेट नहीं है, लेकिन कंपनी ओवर वैल्यूड है और डिविडेंड भी ऑफ़र नहीं कर रही है, और बेसिकली हमारा वीडियो इज़ गुड पेइंग डिविडेंड, सो हम इस कंपनी को इग्नोर कर देंगे। ओके, अब हम जाते हैं हमारी अगली कंपनी की तरफ, जो है ऑयल इंडिया। करंटली ऑयल इंडिया जो डिविडेंड ऑफ़र कर रही है दैट इज़ 12.1%। ऑयल इंडिया इज़ बेसिकली एंगेज इन बिजनेस ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। मार्केट कैप जो कंपनी का है 9,532 करोड़, बहुत अच्छा मार्केट कैप है, और 0.33 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, और डेट भी 0.5 के नीचे है। सो नंबर्स काफ़ी कंट्रोल लग रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में आपको 12.1% का भी रेगुलर डिविडेंड मिलता रहेगा। और इस कंपनी के शेयर मैं भी होल्ड कर रहा हूँ, और आप सोच सकते हो इस कंपनी के बारे में। एक अच्छा प्राइस पे आपको ऑफ़र हो रहा है 0.33 के बुक वैल्यू पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। सो आप कंसिडर कर सकते हैं इसे। अब हम जाते हैं हमारी अगले स्टॉक की तरफ, जो है PTC इंडिया। PTC इंडिया इज़ बेसिकली एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ पावर।
ओके, करंट मार्केट कैप ऑफ द कंपनी इज़ 1372 करोर्स. बुक वैल्यू इज़ अंडर वैल्यूड, ओके, 0.33, बट इक्विटी टू डेट इज़ थोड़ा ज़्यादा, दैट इज़ 2.72%, बट द डिविडेंड ऑफर्ड इज़ 11.8%. सो आपके पोर्टफोलियो का 5% आप कंसिडर कर सकते हो ये स्टॉक पे, क्योंकि 10% के ऊपर डिविडेंड चल रहा है करंटली कंपनी का. 5% तक आप सोच सकते हो. ओके, नथिंग मोर देन दैट. अभी हम जाते हैं हमारी अगली कंपनी की तरफ, जो है ILNFS. बेसिकली ILNFS इज़ एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स कंपनी, इज़ अ डोमेस्टिक प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजमेंट कंपनी है, और फंड मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है ऑफ फॉर लीडिंग इंडियन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. ओके, करंटली कंपनी का जो डेट है दैट इज़ नील, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू इज़ ऑल्सो 0.71, और जो डिविडेंड कंपनी ऑफर कर रही है दैट इज़ ऑल्सो 11.79. छोटी सी कंपनी है, 160 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली. सो आप इस कंपनी के बारे में भी सोच सकते हो. जैसे जैसे डिप होगा वैसे वैसे आप बाइंग भी कर सकते हो, बट रेस्ट्रिक्ट द पोर्टफोलियो अप टू 5%. दिस इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट. सो हमने ऑलमोस्ट 10 स्टॉक्स कवर कर लिए. सो हम उसको एक फाइनली समराइज़ कर लेंगे. सो हमारा पहला स्टॉक था विजमैन इंडिया, जो था 33.6% पे, जहाँ पे आप 25% ऑफ कैपिटल मैक्स टू मैक्स कंसिडर कर सकते हो. सेकेंड स्टॉक इज़ मनाक्षिया लिमिटेड, दैट इज़ 26.9%, अगेन 25% you can consider. Third is Banco Products, that is 22.6%, 25% of the principal you can consider. UFO Movies, you can consider 20% of your principal, where the dividend is 20.5%. Indiabull Housing Finance, again 20.4%, 25% of your capital you can consider. ओके, मैंने खुद इस कंपनी में इन्वेस्ट करा है. सो और मैं और इसके डिप्स का वेट कर रहा हूँ ताकि मैं और थोड़ा पोजीशन बना लूँ. सिक्स्थ इज़ NLC इंडिया, वे स्टैंडिंग एट 14.2% डिविडेंड. आप 10% आपके कैपिटल का कंसिडर कर सकते हो. DB कॉर्प के लिए भी आप 10% कैपिटल कंसिडर कर सकते हो. करंटली डिविडेंड ऑफर्ड इज़ 13.3%. आठवें नंबर पे है ऑयल इंडिया, दैट इज़ 12.1%. 25% आपके कैपिटल का आप कंसिडर कर सकते हो ये स्टॉक के लिए. मैंने करेंटली अपने 25% तो इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर अ नेक्स्ट डिप, ताकि ये मुझे 15% के ऊपर मिल जाए. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट मूवमेंट. एंड PTC इंडिया इज़ ऑन नंबर 9 विथ 11.8%. करंटली आप 5% आपका प्रिंसिपल कंसिडर कर सकते हो. एंड 10वें नंबर पे है ILNFS इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड, दैट इज़ 11.9% डिविडेंड. अगेन यू कैन कंसिडर 5% ऑफ योर प्रिंसिपल मैक्स. सो ये थे टॉप 10 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स एज़ पर मी. फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके एडवाइज़र से या कंसल्टेंट से ज़रूर बात कर लें, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड और आई डोंट हैव एनी qualifications to actually tell people what to buy and all. So definitely consult your consultant. एंड हाँ, अगर ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें. And yeah, that's it for today, and thank you so much for watching. Bye bye.